नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2023 3 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, बैडमिंटन में नेट की हाइट कितनी होती है? नेट किनारों पर 1.55 मीटर 5 फीट 1 इंच और बीच में 1.524 मीटर 5 फीट ऊंचा होता है। एक पूछा गया था प्रश्न, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं यूएसआर रूस संविधान से उधार ली गई है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में जोड़ा गया। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। एक था लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता? लोसर महोत्सव का लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के लिए लोग ग्रेगोरियन है कैलेंडर में तारीख से संबंधित तिब्बती कैलेंडर 11वें महीने के पहले दिन लोसार मनाते हैं। लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में 3 से 9 दिनों तक उत्सव जारी होता है। एक पूछा गया, सबसे कम साक्षरता दर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का? तो पांडिचेरी का सबसे कम साक्षरता दर है 85.85%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर आपका 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.63% है। केरल 94%, लक्षद्वीप आपका 91.8%, मिजोरम आपका 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%। शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि दमन और दीव 87.1%, चंडीगढ़ 86.4%, अंडमान निकोबार 86.6% और पांडिचेरी 85%। एक आया था, पहले भारतीय शतरंज बोर्ड में कितने मोहरे होते थे? शतरंज बोर्ड में कितने मोहरे थे? तो शतरंज बोर्ड में आपका 16 सफ़ेद और 16 काले मोहरे 20 पर खेल की शुरुआत रखे जाते। 20 के शीर्ष खिलाड़ी आपका मैग्नस कार्लसन, पेवियानो कारुआना, विश्वनाथ आनंद, डिंग लिरिन, इयान नेपोयाचिस, लिवोन एरोनियन और अनिश गिरी। एक पूछा गया था, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी और 1506 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद मौलिक अधिकार के रूप से संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बदल दिया गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। एक पूछा था, भारत में वनस्पति कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और पर्वतीय वन, और एक होता दलदलीय वन। एक आया था, B.R. सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित? भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति का पता शादी में लगाया जा सकता है। तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देवदासियों का एक नृत्य है। भारतनाट्यम को दसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब B.R. सुब्रमण्यम को 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण मिला, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है।
एक पूछा था भारत सरकार के सभी कार्रवाई का राष्ट्रपति के नाम पर की गई व्यक्त की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 77(1) के तहत। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आपका केरल के मालाबार तट में पेश करता है। भारत में प्रति वर्ष 2 मानसून ऋतुएं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून वह मानसून जो शुरू में होता है और सितंबर तक जारी रहता है। दूसरा आपका उत्तर पूर्वी मानसून जो नवंबर में शुरू होता है और दिसंबर तक जारी रहता है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है जिससे उत्तर भारत के मैदानों इलाकों में वर्षा होती है। दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है। दक्षिण पूर्वी मानसून सबसे पहले केरल में भारतीय मुखोमूखी दरवाजे पर दस्तक देता है। यह आमतौर पर मई के अंत या जून के पहले सप्ताह तक आ जाती है। एक पूछा गया था चार्टर अधिनियम 1833 क्या है? 1833 में चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें सभी नागरिकों को सैन्य शक्ति को निहित कर दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के व्यापार में एकाधिकार आदि को समाप्त कर दिया गया। एक आता है लोधी वंश के समय किस इमारत का निर्माण हुआ? तो सिकंदर लोधी का मकबरा जो लोधी गार्डन नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह मकबरा लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी 1490 ईस्वी का मकबरा है जो कि उनके बेटे इब्राहिम लोधी के द्वारा बनाया गया। मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित एक विरासत भवन है। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। उन्होंने सिकंदर शाह की शपथ दिलाई और सिंहासन पर बैठाया। जुलाई 1489 में अपने पिता बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी वंश का अगला शासक बना। अल-लज़्ज़ती सिकंदर शाही नामक संगीत कृति उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया। लोधी वंश 1451 से 1526 तक भारत की दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक था। राजवंश अफगान मूल का था। लोधी वंश दिल्ली के सल्तनत का दूसरा सबसे बड़ा सफल राजवंश था। मस्जिद के नाम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जिसका अर्थ लोटिल मस्जिद। इस मस्जिद को काल को एक सुंदर गुंबद संरचना माना जाता था। एक पूछा गया सबसे पहले बारूद टोप का इस्तेमाल किसने किया? तो बाबर ने भारत में बारूद का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। उनकी जीत के कारण भारत में बारूद और तोपखाने की तेजी से लोकप्रियता हो गई। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए इमरात आमंत्रित किए थे दौलत खान। 1527 ईस्वी में उसने खानवा के मेवाड़ राणा सांगा को हराया। 1528 में उसने चंदेरी में मेदिनी राय को हराया। 1529 में उसने घाघरा में मोहम्मद लोधी को हराया। और बाबर खुद को बादशाह हकदार बनाने वाला पहला शासक था। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं का शासन रहा। फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया था अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।